नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट हिंदी। मिडिल ईस्ट की वॉर के चलते कई देशों की इकोनॉमी पर भारी असर पड़ रहा है। हम अगर भारत की बात करें तो भारत में भी लगातार इसका दबाव झेलने को मिल रहा है। गैस की किल्लत हो रही है, क्रूड ऑयल की किल्लत भी आगे बढ़ सकती है। सरकार ने हालांकि कई कदम उठाए हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी बनता है कि किस तरीके से जो ग्लोबल इफेक्ट पड़ रहा है इकोनॉमीज पर अलग अलग देशों की, वो भी कहीं ना कहीं दूसरे देशों को परेशान कर रहा है। अमेरिका डायरेक्ट इस युद्ध में उतर चुका है इसराइल के साथ मिलकर। मिडल ईस्ट में इस वक्त कई देशों की जो हालात हैं बेहद खराब हो चले हैं जंग के चलते हुए। और इन्हीं से मसलों पर हम बात करेंगे कि इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है। डॉक्टर शरद कोहली हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, मार्केट एनालिस्ट भी हैं और इकोनॉमिस्ट भी हैं, जो कि बखूबी जानते हैं कि युद्ध जब होता है तो उसका असर किस तरीके से इकोनॉमिक्स पे पड़ता है या इकोनॉमी पे पड़ता है। शरद सर, बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर में। धन्यवाद जितेंद्र। आपको आज स्टेट मिरर के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। शरद सर, चूंकि आप मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं और इकोनॉमी को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं सर। युद्ध किसी जंग का मसला नहीं होता, ये सब जानते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट जो होता है वो हर देश की इकोनॉमी पे पड़ता है सर। भारत पर भी पड़ रहा है सर। भारत पर सर इसका अगर जल्दी युद्ध नहीं समाप्त होता है तो क्या इफेक्ट आप देख रहे हैं इकोनॉमी पे खास तौर से सर। देखिए, भारत पर हमने एक इम्पैक्ट तो ऑलरेडी देखा है। जब आपने गैस के सिलेंडर्स की लाइन देखी थी पीछे, और लोगों को कालाबाजारी करते हुए, जमाखोरी करते हुए भी देखा। कुछ शॉर्टेज भी देखी गई कुछ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर। पेट्रोल और डीजल को आपने देखा, सरकार को एक्साइज ड्यूटी कम करनी पड़ी पीछे, क्योंकि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, उनको कीमत बढ़ाने की नौबत आ रही थी और वो कीमतें लोगों के ऊपर डालने की नौबत आ रही थी। तो अब अभी ये कह नहीं सकते कि ये एक्साइज घटाने से ज्यादा लंबे समय तक राहत मिल पाएगी, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के दाम यहाँ से और ऊपर जाते हैं, $115 के आसपास घूम रहे हैं, अगर ये यहाँ से ऊपर और जाते हैं, $125, $130 रेंज में जाते हैं, तो अभी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कीमत बढ़ानी पड़ सकती है एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद भी, क्योंकि इनकी जो बॉटम लाइंस है, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और समाप्त हो बल्कि रही ये है। कुछ हद तक तो घाटे में भी आ रही हैं। हम्म। तो घाटे में तो ये चल नहीं पाएंगी, तो ये लोगों को पास ऑन करेंगी। तो भारतीय इकोनॉमी पे जो सबसे ज्यादा असर मैं देखता हूँ, वो देखता हूँ मैं महंगाई के ऊपर। क्योंकि जैसे जैसे वहां से आने में दिक्कत हो रही है, सामान को, शिप्स को, ऑयल, गैस को, बहुत सारी चीजें, फर्टिलाइजर, पेंट्स, केमिकल्स, जितना भी सामान आता है, ऑटोमोबाइल्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आते हैं, पॉलीमर आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। ये सब चीजें यहाँ पर आपको धीरे धीरे, जब इनकी सप्लाई वहां से रुकी रहेगी, तो आपको यहाँ महंगी होती दिख सकती हैं। और अगर यहाँ से ये महंगी होती हैं, तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था जो है डिमांड ड्रिवन है, कंजम्पशन ड्रिवन है। 55 से 60% बिल्कुल। कंजम्पशन से बनती है। तो जब महंगाई होती है तो लोग सामान खरीदने में कटौती करते हैं, लोग सामान कम खरीदेंगे। अगर लोग सामान कम खरीदेंगे, तो इससे हमारी कुल मिलाकर जीडीपी पर असर होगा। जीडीपी यहाँ से थोड़ी नीचे जा सकती है। अभी जो हमने हम्म। 7% से ऊपर जीडीपी मेंटेन किया हुआ है, वो थोड़ा सा उस पर आने वाले समय में असर हो सकता है। तो हम्म। कुल मिला के आम आदमी को इसका इसका असर भुगतना पड़ सकता है। आम आदमी का जो बजट है, जो हम्म। हाउस होल्ड बजट है, वो थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है। पर अभी क्योंकि युद्ध की परिस्थिति बहुत ही इवोल्यूशनरी होती है, उसमें रोज नए डेवलपमेंट्स होते हैं। ट्रम्प साहब दिन में 3 बार बदलते हैं, 3 बार पलटते बिल्कुल। हैं, कभी कोई बयान देते हैं, कभी कोई बयान देते हैं। अब वो जमीन पर ट्रूप्स उतारने का प्लान बना रखा है उन्होंने। हम्म। इधर ईरान ने हमले और तेज कर दिए, और ईरान ने तेज कर धमकी भी दिए। दे दी है बिल्कुल। कि ये युद्ध खत्म तो हम करेंगे, शुरू आपने किया था, खत्म हम करेंगे। तो इस सब बातों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि सिचुएशन बहुत वोलेटाइल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब खुलता है मालूम नहीं, कब हम्म। खुलता है। बारबल मंदेब जो दूसरा रास्ता है रेड सी के रास्ते, क्या वो भी बंद हो जाता है? तो हम्म। क्रूड ऑयल यहाँ से और ऊपर जाता दिखेगा, और तो ऊपर जाता बिल्कुल। दिखेगा, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि पेमेंट इसकी हमें डॉलर में करनी पड़ती है, हालांकि हमारे फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन के आसपास के हैं, पर हमें क्योंकि विदेशी मुद्रा में पेमेंट करनी पड़ती है, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो और बिगड़ सकता है। बिगड़ सकता है। तो थोड़ा सा फिस्कल डेफिसिट पे असर पड़ सकता है, क्योंकि सरकारी खर्च हम्म। ज्यादा करना पड़ेगा अगर बिल्कुल सरकार इसको बिल्कुल। सपोर्ट करती है किसी भी तरीके से। तो हम्म। कुल मिला के अर्थव्यवस्था के लिए भले ही युद्ध वहां हो रहा हो, मिलिट्री तौर पर भारत में इसका कोई असर नहीं है। युद्ध उस एक वेस्ट एशिया के रीजन में हो रहा है, हम्म। परंतु आर्थिक तौर पर आर्थिक तौर ये पर सर पूरे कहीं विश्व हमें पर ज्यादा चोट पड़ रही है। पूरे विश्व पर हमला हो रहा है ये। जी। बिल्कुल।
सर, चूंकि हम देख रहे हैं कि आर्थिक स्थिति लगातार भारत को भी कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, और हालांकि भारत ने अभी तक स्थिति को संभाल के रखा हुआ है। भले ही उनको अपना जो फायदा है वो कम करना पड़ा हो कंपनियों को, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं पूरी नजर बनाई हुई है। सर, लेकिन एक बड़ी चिंता की बात ये भी है कि जो रुपया है वो लगातार गिर रहा है, और कहीं ना कहीं जो दाम है डॉलर के वो 94 तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि सिर्फ भारत के लिए भी एक वो बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत को जितने भी बाहर में विदेश में व्यापार करना होता है डॉलर में करता है, और डॉलर की कीमत लगातार बढ़ रही है, रुपया सर लगातार डाउन हो रहा है। उसका इफेक्ट कहीं ज्यादा सर भारतीय बाजार में पड़ेगा आगे आने वाले टाइम में? बिल्कुल पड़ेगा। जिस महंगाई का मैंने जिक्र किया, वो हम्म। क्रूड ऑयल के बढ़ने से क्या होता है, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। डॉलर के डिमांड बढ़ने से डॉलर मजबूत नहीं हो रहा, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ तो रही उसकी है। वजह से भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है। दूसरा, यहाँ से स्टॉक मार्केट लगातार नीचे जा रही है। वहां से विदेशी हम्म। संस्थागत निवेशक जो FIIs जी। और FPIs हैं, वो लगातार पैसा निकाल रहे हैं, जिससे रुपए पे प्रेशर बना हुआ है। और रुपया कमजोर होने से भारत पे दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ क्रूड ऑयल वैसे ही महंगा हो रहा है, हम्म। ऊपर से रुपया कमजोर होने से हमें ज्यादा डॉलर देने पड़ रहे हैं। बिल्कुल। 95 के आसपास रुपया पहुंच गया है। RBI ने कुछ कदम कल उठाए हैं, हम्म। पर वो कदम कब तक साथ देंगे ये तो समय बताएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ बैंकों को अपनी फॉरेक्स पोजीशन स्क्वायर अप करने को कहा है। फॉरेक्स, वो लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, बैंक्स, बड़े बैंक जो हैं, तो जी। उसको 10 अप्रैल तक $100 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स पर लिमिट लगाने की बात कही है, जिससे रुपया थोड़ा स्टेबलाइज कुछ समय तक हो सकता है। हम्म। पर बॉटम लाइन प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि लगातार स्टॉक मार्केट से बिकवाली चल रही है, हम्म। FIIs की और FPIs की। और बिल्कुल। क्रूड ऑयल सबसे बड़ी बात है। क्रूड ऑयल जो है उसने रुपए पर प्रेशर बनाया हुआ है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम $70 का था तो हमें मात्र $70 देने पड़ रहे थे, अब हमें $115 देने तो पड़ रहे हैं। तो $15 लेने पड़ रहे हैं। डॉलर बिल्कुल। की डिमांड बढ़ने से करेंसी जो भी हो कमजोर होती है। और भारत की नहीं, आप अगर डॉलर इंडेक्स लें तो उसमें 6 करेंसीज होती हैं। जापानीज येन होता है, यूरो होता है, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक होता है, कनेडियन डॉलर हम्म। होता है, स्वीडिश जी। क्रोमा होता है। इन 6 करेंसीज को मिला के डॉलर इंडेक्स बनती है। और डॉलर इंडेक्स भी आप देखें तो जा रही है, उसमें डॉलर के तुलना में मापा जाता है उसको। तो वो हम्म। 100 के ऊपर पहुंच चुकी है। जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था तो वो 96 97 के बीच में थी। अब वो 100 के आसपास जाके पहुंच गई है। तो ये इस बात का हम्म। इशारा करते हैं कि पूरी दुनिया की करेंसीज पे फर्क बना हुआ है, क्योंकि 60 से 70% दुनिया में ट्रेड डॉलर में होता है, डॉलर में बदकिस्मती होता है। से। बिल्कुल। और क्रूड ऑयल भी इतना ही डॉलर में खरीदा जाता है, इससे भी ज्यादा बल्कि डॉलर में खरीदा जाता है। तो हम्म। डॉलर की मांग बढ़ रही है। हालांकि जो देश युद्ध में जाता है उसकी अर्थव्यवस्था भी कमजोर होती है, करेंसी भी कमजोर होती है। पर चलो क्योंकि सर। यहाँ पर बात डॉलर की है, हम्म। अमेरिका की है, तो अमेरिका हालांकि युद्ध में गया है, उसकी अर्थव्यवस्था तो अच्छी नहीं है। पर बिल्कुल। सिर्फ जैसा मैंने कहा कि डॉलर की डिमांड बढ़ने से आपको बाकी करेंसीज भारतीय रुपए को मिला के कमजोर होती दिखाई दे रही है। सर, क्योंकि अमेरिका सर इस लड़ाई में डायरेक्ट अब कूद चुका है, हमने देखा है, फुट्स ऑन ग्राउंड की वो बात कर रहे हैं। अगर मैं अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बात करूं तो क्या उसको इस लड़ाई में लॉस हो रहा है? और वहां के इन्फ्लेशन की हम बात करें तो वहां पर इन्फ्लेशन कितना बढ़ गई है सर, अगर आपको कोई आइडिया हो या कुछ आपके किसी से बातचीत हुई हो? नहीं, मुझे बातचीत करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी टीम पूरा उसका आकलन करती रहती है। जी बुरी जी हालत जी। है अर्थव्यवस्था की अमेरिका की। हम्म। वहां पर नौकरियां है नहीं, जॉबलेस क्लेम्स बढ़ रहे हैं अमेरिका में। महंगाई, अभी जेरोम पावल साहब का बयान आया, आपने सुना होगा, कल रात को। उन्होंने कहा कि हमने महंगाई पर नजर रखी हुई है, क्योंकि ट्रम्प साहब के प्रेशर में है। तो उन्होंने, नहीं तो शायद इंटरेस्ट रेट कोई और होता तो बढ़ा देता, क्योंकि ट्रम्प बढ़ा साहब देता है। ने प्रेशर बिल्कुल। बनाया हुआ है। तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात तो नहीं करी, पर इंटरेस्ट रेट घटाने की भी बात नहीं करी। इससे साफ पता लगता है कि हम्म। वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, ग्रोसरी का बिल लोगों का बढ़ रहा है वहां पर। और एनर्जी कॉस्ट $1 प्रति गैलन वहां पर बढ़ चुकी है। और कुछ कुछ स्टेट्स में तो 1.06 पर गैलन बढ़ चुकी है। आपको पता है, वहां पर गैस बोलते हैं, वहां पर बिल्कुल। पेट्रोल डीजल नहीं बोलते हैं। हम्म। हम लोग लीटर में नापते हैं, वो लोग गैलन में नापते गैलन में हैं। तो एक डालते हैं। डॉलर पर गैलन बढ़ चुकी है। और हम्म। अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस समय प्रेशर में है। हालांकि अमेरिका खुद भी ऑयल प्रोड्यूसर है, बिल्कुल। उसके टेक्सास राज्य में काफी ऑयल प्रोड्यूस होता है। परंतु हम्म। बढ़ी हुई कीमतों का खामियाजा तो अमेरिकी जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि, हम्म। और प्लस इसके अलावा अभी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि करीब युद्ध जितने दिन का हो चुका है, करीब 40 से 50 बिलियन डॉलर उनके खर्च हो चुके हैं। और ये ऑलरेडी। उस हालात में है जब अमेरिकी हम्म। अर्थव्यवस्था पे $39 ट्रिलियन का लोन है, उधार बिल्कुल। है। तो $30 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी है, $39 ट्रिलियन का उधार है। तो अमेरिका की हालत खराब है। और ट्रम्प साहब जितना मर्जी कह लें, जो मर्जी अपने आप को बोल लें, अपने आप को दुनिया के सबसे ताकतवर देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति समझते हैं,
पर अब अमेरिका में वो बात रह नहीं गई, और इस युद्ध के बाद मुझे पूरा यकीन है अमेरिका और भी कमजोर अर्थव्यवस्था के रूप में आपको दिखाई देगा। और हम्म। अमेरिकन ड्रीम जिसको कहते हैं, जो दुनिया भर के लोग वहां भागते हैं कि वहां जाके पता नहीं वो कितने मिलियन डॉलर छाप लेंगे, बना लेंगे, वो लगता है वो ड्रीम अब इतिहास बन चुका है। इतिहास बन और चुका है, अमेरिका बिल्कुल। में अमेरिका के लोग आपको वहां से भागते हुए दिखाई देंगे आने वाले कुछ समय में, अगर मैं इस हम्म। सारी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल समरी बना के कमेंट करूं तो। बिल्कुल सर, क्योंकि सर जो जानकारी ये भी सामने आ रही है कि अमेरिका में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4.2 तक जा चुका है सर, जो कि G7 देशों में सबसे अधिक है, ऐसे भी जानकारी सामने आ रही है सर। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा भी नजर आता है जितेंद्र के अमेरिकी अर्थव्यवस्था के कुछ आंकड़ों को मैनिपुलेट करा जा रहा है। ओके। और जिस प्रकार पीछे वहां की शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करा जा रहा था, वॉल स्ट्रीट में हम्म। पैसा, एक लॉबी थी जो लगा रही थी, किसके किसके संपर्क में वो लॉबी थी वो आप जानते ही हैं, पर जबरदस्ती अमेरिकी अमेरिकी मार्केट्स को, क्योंकि अमेरिका के 60-65% लोग शेयर मार्केट से जुड़े रहते हैं, तो हम्म। उनको खुश करने के लिए मार्केट को बल्ले बल्ले दिखाया जा रहा था कि मार्केट बहुत बढ़िया कर रही है, जबकि अर्थव्यवस्था बिल्कुल इसके विपरीत जा रही है। और हम्म। मुझे लगता है अमेरिका में जो भारतीय हैं, अगर आपके शो को वो सुन रहे हैं, हम तक उनकी बात पहुंच रही है, तो अमेरिका में जो लोग भारतीय हैं उनको अपने बैग पैक करके और नियर फ्यूचर में वापस आने की बात सोचनी चाहिए। वहां पर अपने पैसा वहां से निकाल लेना चाहिए, वहां से इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि अ, अभी जो अमेरिका की गवर्नेंस सिस्टम है वो, या अमेरिका की जो हम्म। सरकार है वो अमेरिका को बिल्कुल डुबो देगी, ऐसा नजर आ रहा है। सर चूंकि आपने जो जिक्र किया है कि भारतीयों को वहां से आ जाना चाहिए, क्योंकि सर आईटी इंडस्ट्री वहां पर भारत के दम पर चलती है, सब जानते हैं कि जितनी आईटी कंपनीज है उसमें सारे सीईओ भारत के हैं। तो क्या सर आईटी कंपनीज भी इससे इफेक्ट होती नजर आ रही हैं आपको सर बहुत ज्यादा, क्योंकि सब जानते हैं बिल्कुल इफेक्ट टेक्नोलॉजी। होगा। बिल्कुल इफेक्ट होगा, क्योंकि जब जब मंदी की आहट सुनाई देती है तो आईटी कंपनी के शेयर्स भी गिरते हैं, आईटी कंपनी की ऑर्डर बुक्स कम हो जाती हैं, उसमें इंफोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, एचसीएल टेक है, भारत की बहुत बड़ी जो 4-5 कंपनीज है उनके ऑफिसेज वहां पर है, उनकी बहुत हम्म। मजबूत वहां पर मौजूदगी है। जी। पर मुझे लगता है कि अब वो दिन शायद लौट कर ना आए। मैं कोई निराशावादी दृष्टिकोण नहीं रखना चाहता, पर मुझे ऐसा लग रहा है अमेरिका विल नेवर बी द सेम अगेन। हालांकि वो अमेरिका मेक बिल्कुल। अमेरिका ग्रेट अगेन बोलते हैं, मुझे लगता है अमेरिका विल नेवर बी द सेम अगेन। हम्म। अमेरिका कभी भी अब अपना रुतबा, अपना अपना जो पूरा वर्चस्व है वो अब कभी नहीं जमा पाएगा। और जिस हम्म। प्रकार से ट्रम्प साहब निर्णय ले रहे हैं, कभी टैरिफ को लेके, अब युद्ध को लेके, तो वो मुझे नहीं पता किस चीज से वो ध्यान भटका रहे हैं या वो कहाँ अमेरिका को ले जाना चाहते हैं। मुझे अमेरिका का भविष्य खतरे में नजर आता है। सर चूंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं और भली भांति जानते हैं कि व्यापार किस तरीके से होता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी एक बिजनेसमैन है सर। क्या आपको लगता है कि सर डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं जो एक कहते हैं ना कि बिजनेसमैन वाली बुद्धि होती है उसको ज्यादा लगा रहे हैं और बाकी देश की नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि वो खुद बिजनेसमैन रहे हैं और मार्केट को मैनिपुलेट भी करते आए हैं लंबे समय से। क्या अभी भी वो स्थिति ऐसी नजर आ रही है सर आपको कि कहीं ना कहीं मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं और बिजनेस पर्पस को वो कहीं ना कहीं ज्यादा खंगाल रहे हैं इस युद्ध में भी सर? बिल्कुल, बिजनेस की भाषा हर जगह नहीं चलती है। जब आपको कोई देश चलाना हो, आपने हम्म। ठीक कहा, वहां पर आप बिजनेस माइंड से देश नहीं चला सकता। बिल्कुल। देश बिजनेस नहीं होता है। देश में लोगों का हित सोचा जाता है। आप दुनिया के भी हिस्से हैं, दुनिया का भी एक परिवार है जिसके साथ मिलजुल के चला जाता है। पर ट्रम्प साहब अपनी अपनी तरह के, अपने किस्म के एक ही व्यक्ति हैं। वो ना जाने क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। पूरी दुनिया इस समय उनको देख रही है, बहुत सारे लोग उन पर हंस रहे हैं, उनकी बातों को सुन के हैरान हो रहे हैं कि क्या ऐसा भी कोई राष्ट्र अध्यक्ष होता है जो इस प्रकार से बातें करता है, इस प्रकार से निर्णय लेता है। सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, शाम करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। और ब्लफ करना, पिछले अपने 2016 से 2020 के कार्यकाल में बिल्कुल। 30,573 उन्होंने झूठ बोले। वॉशिंगटन पोस्ट का ये आर्टिकल है, मैं नहीं कह रहा। हम्म। 30,573 उन्होंने झूठ बोले अपने आखिरी समय में, आखिरी साल में 2020 में जी। 39 झूठ प्रतिदिन बोले। तो मुझे नहीं लगता कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसी देश का ऐसा होगा। कभी कभार तो हर कोई झूठ बोल देता है, मुंह से निकल जाता है, पर जो दिन में 39 झूठ बोले और वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को, तो बिल्कुल। थोड़ी सी बिल्कुल। हैरान होने की बात है। तो मुझे लगता है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, हम तो ये कह सकते हैं। सर क्योंकि यूरोपीय मार्केट भी सर डाउन जा रही है, मंदी की आहट सर यूरोपीय मार्केट में आ रही है। सर मैं इससे एक चीज समझना चाहूंगा कि इस युद्ध में अगर हम देखा जाए तो सबसे ज्यादा फायदा किस देश को, रीजन को होता नजर आ रहा है आपको? क्योंकि सर रशिया लगातार अपना ऑयल बेच रहा है, चाइना भी सर कहीं ना कहीं ईरान से सस्ता तेल खरीद रहा है। क्या आपको लग रहा है कि सर इन पूरे इस प्रकरण में, युद्ध वॉर की सिचुएशन में, रशिया और चाइना सबसे ज्यादा फायदे में रह रहे हैं सर? कोई फायदे में नहीं है जितेंद्र। रशिया ने भी अभी
$150 बिलियन के गोल्ड बेचने का निर्णय लिया है। उनकी हम्म, अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। हम्म, उन्होंने गैसोलीन के एक्सपोर्ट पर 1 अप्रैल से कुछ दिन के लिए रोक लगाने का निर्णय लिया है। ऐसा भी सुनने हम्म। में आ रहा है क्रूड ऑयल पर भी वो रोक लगा सकते हैं। उनकी अर्थव्यवस्था 4 साल यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ने के बाद खोखली बहुत हो डाउन जा चुकी है। चुकी है। बिल्कुल। चाइना भले ही ना बताए, क्योंकि युद्ध पूरे विश्व को प्रभावित करता है। हम्म, चाइना का भी ज्यादातर तेल जो है वो ईरान हम्म, से और रशिया से आता है, रूट वही है। तो जी। चाइना पर भी असर हो रहा है। चाइना भले ही खुल के सामने ना आए, अपना चुप चुप बैठा है। चाइना पीछे से अपने धागे खींच रहा है, पीछे से अपना तमाशा देख रहा है। हम्म, पर को विश्व युद्ध किसी किसी को भी लाभ नहीं पहुंचाता है। अगर कोई ये बिल्कुल। देश सोचता है कि भाई हम क्रूड बेचते थे पहले $70 पे, आज युद्ध की वजह से हमारा $115 पे बिक रहा है, उनको ये ऐसा देखने में लग सकता है। हो सकता है उनके पास ये $45 बिल्कुल। प्रति बैरल का फालतू रेवेन्यू आ रहा होगा। हम्म, पर ये रेवेन्यू किस कॉस्ट पे है? क्योंकि बाकी जो युद्ध के असर है बिल्कुल, उससे तो वो बच बिल्कुल। नहीं सकते हैं। हो सकता है कुछ समय के लिए जो खाड़ी के देश हैं वो कुछ समय के लिए ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर लें। पर आप हम्म, देखिए कुवैत है जो बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टर है, बिल्कुल। सऊदी अरेबिया है, हम्म, इनको पैसे तो फालतू भले ही मिल रहे होंगे, पर हम्म, कभी इनका एयरपोर्ट पे हमला हो जाता है, कभी इनके यूएस बिल्कुल। एम्बेसी पे हमला हो जाता है, कभी जहाँ यूएस सैनिक रह रहे होते हैं वहां पर हमला हो जाता है, कभी कहीं हमला। तो मुझे नहीं लगता कि $45 प्रति बैरल फालतू लेने के लिए ये बड़ी अच्छी हम्म, कॉस्ट है। बिल्कुल। क्योंकि आपको फालतू रेवेन्यू आ रहा है, तो बदले में आपके यहाँ टूरिज्म बंद हो गया। दुबई जैसी जगह में रियल एस्टेट का भट्टा बैठ गया है, टूरिज्म हम्म, वहां पर लगभग समाप्त हो गया है। तो अगर आप थोड़ा बहुत क्रूड ऑयल से फालतू कलेक्ट भी कर लेते हैं, तो क्रूड ऑयल की प्राइस जब नीचे आ जाएगी तब तक आपका देश तो बर्बाद हो चुका होगा आर्थिक रूप से। बिल्कुल, बिल्कुल। चलो सर, थोड़ा सा भारत पे आ जाते हैं, हम थोड़ा भारत का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि सर हम देख रहे हैं भारत में भी सर मार्केट काफी डाउन जा रही है। पिछले कुछ दिनों में 9 से 10% तक मार्केट टूट चुकी है। वहीं अगर सोने चांदी की अगर हम बात कर लें सर, वो भी काफी डाउन चली गई है। हमने देखा कि चांदी एक जब जब 4 लाख तक पहुंचने वाली थी, वो सर अब कहीं 2.5 लाख के लगभग आ गई है। काफी टूट गई है। सोना भी इसी तरीके से सर कहीं ना कहीं काफी टूट चुका है। क्या सर आपको लग रहा है कि, क्योंकि आप सर कमोडिटीज में भी अच्छे जानकारी रखते हैं, शेयर करते रहते हैं हमारे साथ लगातार, क्या कमोडिटीज में भी सर गिरावट आगे देखने को मिल सकती है, या स्थिर हो जाएंगी सर कहीं जाके चीजें? देखिए, सोने चांदी की बात करें तो मुझे लग रहा है सोने चांदी के लिए एक ये शॉर्ट टर्म फेज है, एक छोटा एक एक हम्म, इवेंट है। छोटा तो नहीं, मैं कहूंगा एक घटना घट रही है। छोटे से मेरा मतलब है कि कुछ समय बाद हम्म, परिस्थितियां उम्मीद कर रहे हैं कि सामान्य हो जाएंगी। हम्म, अभी सोना चांदी जो है वो क्रूड ऑयल के ऊपर जाने से, और जो मैंने आपको बताया यूएस डॉलर ऊपर जाने से, डॉलर इंडेक्स ऊपर जाने से, उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड अमेरिका में बढ़ गई है। 4.4% पर अमेरिका की बॉन्ड हम्म, यील्ड पहुंच गई है। हम्म, इस कारण से सोना चांदी प्रेशर में है, क्योंकि फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स में ऐसा माना जाता है, वहां के जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो पैसा वहां से निकाल के वहां लगा देते हैं, ऐसा माना जाता है। पर मुझे लगता है कि सोना चांदी की अंडरटोन अभी भी बुलिश है, वो ऊपर की तरफ है। और हम्म, जैसे ही सोना चांदी में जो व्यापार करते हैं जी। बड़े लेवल पर मैं कह रहा हूँ, जो लोग प्राइस डिस्कवरी करते हैं, जैसे उनका ध्यान क्रूड ऑयल से और डॉलर इंडेक्स से हटके और इसकी इसकी असली वैल्यू पर जाएगा, तो वापस ऊपर जाने लगेगा। आपने देखा है कुछ ऊपर नीचे जा रहा है, पर बीच में $4,000 तक आ गया था युद्ध में, जब क्रूड जी। ऑयल की कीमत चढ़ी थी। हम्म, हम्म, इस समय $4,500 से ऊपर चल रहा है। वहां से 10% से ज्यादा की रिकवरी भी हुई है। हो सकता है अभी और एक बार नीचे जाए, जब अगर क्रूड ऑयल की प्राइस यहाँ से ऊपर गई, पड़ती है ये तो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और बारबल मंदेब के बंद होने हम्म, से, या खर्ग आइलैंड पे हमला करने से, अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशंस करने से अगर क्रूड ऑयल की कीमत और हुई, तो एक बार और हो सकता है प्रेशर में आए सोना चांदी। हम्म, पर मुझे उम्मीद है कि जो लोग जो जिन लोगों ने रखा हुआ है इसको, वो रखें। आप निवेश की सलाह आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से लीजिए। हम हम्म, लोग एक एनालिसिस कर रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि बिल्कुल। 1 साल के अंदर इसकी कीमत वापस पहले जो हाई लेवल बना था उसको क्रॉस करनी चाहिए, क्योंकि सोना बहुत सीमित मात्रा में बचा है। कुल 70-80 हजार बिल्कुल। टन सोना धरती में बचा हुआ है। हर हम्म, साल 5,000 टन के करीब निकाल लिया जाता है। करीब 15 साल के बाद सोना धरती से निकलना बंद हो जाएगा, जो टेक्नोलॉजी अभी उपलब्ध है। तो जो बिल्कुल। चीज खत्म हो रही हो, समाप्त हो रही हो, मुझे नहीं लगता वो नीचे जाएगी। चांदी में अगर रिसेशन आता है दुनिया में, तो चांदी में जो 55% चांदी इंडस्ट्री में प्रयोग होती है, उसमें हो सकता है कि चांदी सोने के साथ कदम से कदम मिला के ना चल पाए। फिलहाल दोनों एक साथ ही चल रहे हैं, और हम्म, चांदी में भी मुझे बहुत बुरा नहीं नजर आता है आगे। सोना चांदी एक साथ ही ऊपर जाएंगे, एक साथ ही नीचे जा रहे हैं। सो दैट इज द इमीडिएट मतलब पोजिशन। युद्ध के इफेक्ट सर इन पे भी कहीं ना कहीं लागू हो रहे हैं, इसीलिए सर डाउन जा रहे बिल्कुल। हैं। जी जी। बिल्कुल, युद्ध के इफेक्ट से नहीं, ये क्रूड ऑयल के युद्ध के इफेक्ट से तो सोना चांदी ऊपर जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जब जियो पोलिटिकल टेंशन बढ़ती है, माना जाता है कि सोना चांदी ऐसे में हम्म, ऊपर जाता है।
पर क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने हम्म। से, मैंने बताया आपको, डॉलर इंडेक्स बढ़ गई, डॉलर इंडेक्स बढ़ने से बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गई, इस वजह से सोना चांदी नीचे गए हैं। वरना अगर खाली हम्म। हम युद्ध को देखें तो सोना चांदी ऊपर जाना चाहिए, और युद्ध मुझे लग रहा है यहाँ से आगे रुकने वाले नहीं है, ये बढ़ेंगे। तो इसलिए बिल्कुल। सोना चांदी का फ्यूचर फ्यूचर में ब्राइट देखता हूँ। मार्केट, स्टॉक मार्केट्स नीचे गई है क्योंकि क्रूड ऑयल और इन्फ्लेशन की चिंता है, हम्म। मंदी मंदी की चिंता मार्केट को है। इस वजह जी। से स्टॉक हम्म। मार्केट्स एक बहुत ही अनिश्चितता के माहौल में इस समय है कि आगे क्या होगा, युद्ध बढ़ेगा, यहीं रुकेगा, और ज्यादा नुकसान होगा, क्रूड ऑयल और ऊपर जाएगा, महंगाई विश्व में बढ़ेगी, मंदी आएगी। इन सब बातों की चिंता से आपको दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स नीचे जाती दिख रही है। भारत की स्टॉक मार्केट भी काफी प्रेशर में है इस समय। आप अगर देखें तो 22,000, 22,500 निफ्टी आ चुका बिल्कुल। है। सर, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो सर, क्या स्टेप भारत को अभी उठाने चाहिए प्राइमरली, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल है बढ़ता जा रहा है और अनिश्चितता बनी हुई है कि शायद हो सकता है कि ये 150 भी चला जाए। ऐसे में सर, भारत के पास क्या विकल्प रह जाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्यादा नुकसान ना हो, और जनता को क्या करना चाहिए कि उनको लॉस ना हो ज्यादा सर? जनता को रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए। भारत सरकार को मुझे लग रहा है जो वैकल्पिक ऊर्जा है, जिसको हम हम्म। ऑल्टरनेट एनर्जी कहते हैं, हम्म। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर है, इलेक्ट्रिक है, बायो बायो है, विंड एनर्जी हम्म। है, मुझे लगता है इस पर काम पे और तेजी लानी चाहिए। लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। कोशिश हम्म। करें, अगर अगर पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है, शॉर्टेज होती है, तो इसका इस्तेमाल कम करें। घर में आप गैस कंजर्व करें, इलेक्ट्रिक कुकर है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन है। लोग, मुझे लगता है हर व्यक्ति अगर अपना अपना छोटा छोटा योगदान भी देता है तो हम्म। सरकार के लिए काम आसान हो जाता है। सरकार को अपनी बिल्कुल। तरफ से जो निवेश है वैकल्पिक ऊर्जा में, वो निवेश का स्पीड एक्सेलेरेटर उस पर दबा देना चाहिए, जिससे कि जल्द से जल्द वो लक्ष्य पा सकें जो आज से 3-4 साल बाद हमने जहां पहुंचना था। मुझे लगता है इस संकट की वजह से अगर हम जल्दी वहां तक पहुंच जाए तो अच्छी बात है। भारत सरकार अपनी तरफ से जो करना है वो कर रही है। जितना भारत सरकार में हम्म। फिस्कल फिस्कल एल्बो रूम है, उसको पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। हम्म। और मुझे लग रहा है, पर हर व्यक्ति युद्ध में, हर व्यक्ति एक सोल्जर बन जाता है, एक सैनिक बन जाता है। तो बिल्कुल। मुझे लग रहा है हर व्यक्ति को अपना जो भी योगदान हो सके इसमें करना चाहिए, अपने लेवल पे। आप अपने सामाजिक लोग। तौर पे नहीं भी करना बिल्कुल। चाहें, आप अपने घर में किफायत, बचत और ये सब हम्म। चीजें करें तो बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है। सर, क्योंकि पीएम सर ने जब सदन में एक चिंता भी जाहिर की थी, आपने भी सुना होगा उनको, कि उन्होंने अपने वक्तव्य में जब सदन में बोल रहे थे लोकसभा में, तो कहा कि भारत कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस कर रहा है, जिस तरीके से 2021 में कोविड टाइम में भारत ने फेस किए थे। भारत को तैयार रहने की जरूरत है। क्या सर आपको लगता है कि जो हालिया स्थिति चल रही है पूरे विश्व की और भारत जिस तरीके से फेस कर रहा है, क्या भारत के आने वाले टाइम में कुछ सर मंदी का दौर भी आ सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है, या जो आंकड़े हैं सिर्फ वो आंकड़े ही बन के रह जाएंगे? प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि कोविड जैसे हमें हालात का सामना पड़ना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि कोविड में जिस तरह हम सब ने मिलकर विकट परिस्थितियों का सामना किया था, अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे, और कर रहे हैं। ये भारत में मंदी के अभी इतने चांस नहीं, कि भारत की ग्रोथ की दर बहुत अच्छी है, 7% से ऊपर है। कुछ ना हम्म। कुछ असर होगा, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। जी एक्सपोर्ट जी जी। इंपोर्ट पर जो विदेशी सामान आता है उस पर असर होगा, महंगाई थोड़ी सी बढ़ सकती है, पर बाकी विश्व के मुकाबले भारत में इसका बहुत कम असर होगा। और मुझे लगता है भारत भारत की अर्थव्यवस्था बाकी दुनिया की अर्थव्यवस्था से ज्यादा तैयार है इस ये मुसीबत अगर यहाँ से बढ़ती है तो उसका सामना करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। सर, आपने पूरी जानकारी दी, और ये एक अच्छी थैंक बात यू। बताई है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं और देशों के मुकाबले काफी मजबूत है। इफेक्ट जरूर जी। पड़ेगा, लेकिन भारत कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल लेगा। लेकिन विश्व में अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था चौपट होती नजर आ रही है। अगर युद्ध लंबा चल जाता है तो अमेरिका, यूरोपीय बाजार और अन्य कई देशों में बहुत बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। सर, बहुत शुक्रिया जानकारी शेयर करने के लिए।